हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आस्किंग स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। भाई साहब निपट गए हैं। जितने भी अपने साइंस वाले बच्चे थे, मतलब उनका पेपर निपट गया भाई, है कि नहीं? हाँ, बचे बेटा आर्ट, बेटा हम निपटा देते हैं, आर्ट का भी टेंशन ना लीजिए। ये देखिएगा, ये आपका यूपीएमएसपी से जो आपका मॉडल पेपर है। देखिएगा, यूपीएमएसपी जो आपका मॉडल पेपर जारी करता है, वो उनका दावा रहता है कि हम इसी के अकॉर्डिंग देने वाले हैं। और कहीं न कहीं कुछ प्रश्न आपको वहाँ से देखने को मिलते हैं। देन ये ऑफ़िशियल यूपीएमएसपी का आपका मॉडल पेपर है। इसका लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए एक बार इसको सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है ना? आपको सारे सीक्वेंस पता हो जाएँगे क्या-क्या करना है। तो चित्रकला आलेखन का है, जो कि कल आपको दोपहर 2 बजे है। प्राविधिक का भी मैं आज अपलोड कर दूँगा। बाकी आप टेंशन मत लेना, जो भी आपके एजुकेशन के और अर्थशास्त्र के एंड सॉरी अर्थशास्त्र नहीं, और जो बचे हुए हैं, हम सस्य विज्ञान ऐसा कुछ करके हम सारे आपको करवा देंगे, बिल्कुल चिंता मत करना। संस्कृत और उनकी सब करवा देंगे यार। होम साइंस भी हो जाएगा, कंप्यूटर भी हो जाएगा ना। भरोसा रखिए भाई पे अपने, वो ये करवा देगा, टेंशन नहीं लेना सर। 100 नंबर का आपका पूर्णांक रहने वाला है, ठीक है ना? थोड़ा-सा मैं लखनऊ चला गया था, देन अभी जस्ट मैं आया हूँ रूम पे, है कि नहीं? मैंने कहा भाई आप लोगों का पेपर काहे के लिए बचा है भाई? करवाना पड़ेगा। 3 घंटे 15 मिनट का बेटा आपका क्या रहेगा, समय मिलने वाला है, ठीक? अ, आगे देखेंगे यहाँ पे खंड जो क रहेगा, इसमें आपको बहुविकल्पी ही रहेगा। खंड ख में आपको आलेखन को सभी प्रश्न करना है। ग में वस्तु चित्रण वाला रहेगा, जैसे कि प्रकृति चित्रण दे सकता है, या आपको बोल देगा। देखिए, जो स्मृति चित्रण होता है, इसमें क्या होता है कि आपको सोच के बनाना होता है। जैसे मैंने आर्ट का प्राइवेट फॉर्म भर के दिया था एग्ज़ाम, वहाँ पे आया था। सच में मैं ऑलराउंडर हूँ। मैंने बायोलॉजी भी किया है, साइंस भी मैंने किया है, एंड देन मैंने बड़ा आर्ट भी कर रखा है, तो टेंशन नहीं लेना पड़ा। आई एम ऑलराउंडर। अ, चैलेंज करते हैं भाई। आपका ये जो है ना, वो चीज़ें है, रखता है ओहदा। बड़ा आपके प्यार की वजह से, बाकी कुछ है नहीं ना। कोई दिक्कत नहीं यार, हो जाओगे पास। अरे हमने खुद ही दिया था जाके, पास हो गए तो आप कैसे नहीं हो पाएँगे भाई? कलाकारी करना है बस। तो ये आपका बहुविकल्पी आएगा, देखिएगा। थोड़ा-सा मैं अभी तुरंत आया हूँ, तो मैं सॉल्व नहीं कर पाया, क्योंकि आपका अगर मैं सॉल्व करना बैठता तो बज जाता रात को 11, मैं दे ना पाता। तो मैंने सोचा पहले आपको दे देते हैं, बाकी आप गूगल पे जाइएगा, सर्च करके सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं है। क्या है यहाँ पे? बनावट के आधार पर आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4 5। फिर यहाँ पे है कि मकबूल फिदा हुसैन के चित्रों का माध्यम का भाई ये देख लेना। जल रंग था, तैल रंग था, या एक्रिलिक रंग, या तीनों। भाई नहीं आएगा तुक्केबाजी करना, छोड़ना मत। छोड़ोगे बेटा फेल हो जाओगे, ध्यान देना। अरे कुछ तो करके आओगे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा रंग का गुण नहीं है? रंगत बल या फिर सघनता या छाया प्रकाश। फिर यहाँ पे किस चित्रण विधा में रंग को हल्के से गाढ़े क्रम में लगाया जाता है? जल रंग, तेल रंग, या पोस्टर रंग, या फिर पेस्टल रंग। फिर यहाँ पे अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या गुजरात। फिर यहाँ पे कौन सा रंग प्राथमिक रंग और द्वितीय रंग दोनों की श्रेणी में आते हैं? लाल, हरा, पीला, बैंगनी। और फिर यहाँ पे है किस भारतीय चित्रकार को देश से निर्वासित किया गया था? रजा मकबूल फिदा, हुसैन, नंदलाल बोस और राजा रवि शर्मा। फिर यहाँ पे अगला है बेटा, जल रंग के लिए सबसे उपयुक्त कागज निम्नलिखित में से कौन सा है? तेल का कागज, हैंडमेड कागज, कार्टेज कागज, या फिर इनमें से कोई नहीं। स्थिर वस्तुओं का चित्रण क्या कहलाता है? व्यक्ति चित्रण, दृश्य चित्रण, वस्तु चित्रण, या फिर मूर्ति कला। फिर यहाँ पे कौन सी कला रूपप्रद कला नहीं है? चित्रकला बेटा, मूर्ति कला, या वास्तुकला, या फिर संगीत कला। ठीक। ये आपके बेटा क्या है? ऑब्जेक्टिव हैं। आपको यहाँ पे 10 ठो ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आए हुए मिलेंगे। तो मैं तो आपको सीधा बोलूंगा, इसको 10 ऑब्जेक्टिव लेके बहुत ज्यादा परेशान मत होना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ बेटा, छोड़ के आओगे कुछ मिलेगा? गुरुदेव नहीं मिलेगा। जब गुरुदेव कुछ मिलना ही नहीं है, लपेट के आते हैं ना। लपेट मतलब करके आते हैं। हाँ, तुक्केबाजी क्यों लोगे? तो बेटा 50-50 होता है। 50-50 मतलब कि भैया 5 गलत 5 सही। अरे गुरु, क्या गलत होगा? 4 तो सही होगा ना, मोर देन सफिशिएंट बेटा। 4 तो सही होगा ना, उतना हम करके आएंगे, लेकिन करके गुरु जरूर आएंगे। क्लियर है बेटा? चलेगा, आगे देखते हैं यहाँ पे। फिर अथवा में अगर वो नहीं आ रहा तो ये आप कर सकते हैं यहाँ पे। वन बेटा इधर नीचे भी है ना। है? एक चीज देख थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे बेटा ये वाला है। फिर खंड ग, अच्छा यहाँ पे ऊपर आ गए थे क्या? हाँ, खंड ख। अब यहाँ पे बेटा आलेखन है, जो कि आपको अनिवार्य है, करना अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक। दोनों में से कोई एक आपको करना ही रहेगा। 16 गुणित 24 सेंटीमीटर आयत की रचना कीजिए। इसके चारों ओर भुजाओं के मध्य जोड़ते हुए विभाजित कीजिए। आयत 4 समान भागों में बढ़ जाएगा। इसके एक भाग से चादर बनाने हेतु तो सुंदर दयात्मक इकाई की रचना कीजिए। इसकी रचना में किसी भारतीय फूल, पत्तियां, कलियों के साथ साथ पशु या पक्षी का प्रयोग हो।
अपने चित्र से कम 3 रंगों का प्रयोग करें, रंग जो है ना शीतल व सुंदर हो। अब ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हो कि 8 वृत्त 24 सेंटीमीटर की आयत की रचना कीजिए। इसे 8 वृत्त 8 सेंटीमीटर के 3 समान भागों में विभाजित कर एक भाग में साड़ी के किनारे के लिए सुंदर लयात्मक अलंकारिक डिजाइन यानी कि आलेखन हेतु इकाई बनाएं और इसे शेष अन्य दोनों भागों में ट्रेसिंग कागज की सहायता से छपाई कर चित्र की पूर्ण कीजिए। इकाई के निर्माण में कमल के फूल पत्तियों कलियों के साथ साथ उचित स्थान पर हंस का उपयोग कीजिए और चित्र को किन्हीं 3 रंगों से पूरा कीजिएगा। अरे कुछ भी करेंगे, चित्र भरेंगे, पेंट भरिएगा, काम खत्म। बहुत ज्यादा परेशान ना होना। फिर यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित बिंदु पर अब इसे ध्यान देना है कि आपको इकाई की मौलिकता और पुनरावृत्ति करना है, लयात्मक रेखांकन करना है, उत्तम संगीत एवं रंग योजना आपको चॉइस करना है, समान प्रभाव और संग्रह। इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब इसका कहना ये है कि भैया आप लोग जब बनाएं अच्छे से बनाए, डिजाइन करें, उस पेंट वेंट सही चॉइस करें। है नहीं, जहाँ पे हाँ पत्तियों का कलर लाल होना चाहिए तो लाल ही, पीला होना है पीला। अभी ये नहीं गुरुजी हम वहाँ पे काला भरते, अभी कौन सी पत्ती का कलर काला होता है भाई, बता दो। एक हमारी पड़ोसी जो है ना, जो गुलाब का फूल लगाया है उसके पत्ती का रंग काला है। अब पड़ोसी से का लेना देना, हमें गुरु इसमें बनाना है, समझ आ रहा है ना? हैं? ए गुरु का है, अगला बेटा खंड का है। ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हो कि चारों विकल्पों में से किसी एक को ही चित्र बनाना है, मतलब कि खंड का में 4 विकल्प है, एक तीसरा है और एक यहाँ पे आपका ये पांचवा है और एक आपका स्मृति वाला है, एक ये है। मतलब आपको फिर क्या मिलेंगे, आपको 4 ठो मिलेंगे, 1 2 3 4, सिंपल है। खंड ग में देखिएगा तो वहां पे आपको 4 ठो मिलेंगे। कितने मिलेंगे बेटा? 4 ठो। देखो चारों विकल्पों में से कोई एक ही चित्र बनाना है, तो जिसका समझ में आएगा, जिसका समझ में आएगा, चाहे आप इसका बना देना कि दिए गए आपको उत्तर पत्रक हैंडमेड पेपर आपको दिया जाएगा, पर अपने सामने रखे हुए वस्तुओं के समूह का चित्रण जल रंग, पोस्टर रंग, पेस्टल रंग द्वारा रंगे। मतलब कुल मिला के भैया इसमें ये बताया गया है कि आपके पास जो रखा गया है, आपके सामने जो आपको मिला हुआ ड्राइंग, आप किसी का भी चित्र बना देना, काम खत्म, ठीक। और उसके बाद ये सब ध्यान देना, इतना इतना। फिर वो नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं कि कागज पर एक फूल का चित्र उत्र बना दो भैया, टहनी वहनी का चित्र उत्र बना दो। बाकी ये मत देखना कितना सेंटीमीटर कितना नहीं। फूल है गुलाब का, सुगंध लीजिए, कल है गुरु आलेखन का पेपर बना के आएंगे, काम खत्म। बात समझ आ रही ना? इसमें कुछ करना नहीं भैया, एक फूल लेना है पौधा, अब बनाना है कलियां पत्तियां गुरुदेव। भैया वैलेंटाइन डे के मौसम में आप देखोगे दुकानों पे मिलता है गुलाब का फूल। ए भैया कौन कौन गुलाब का फूल लिया? ए गुरुदेव याद मत दिलाया करिए उनका, हमने तो नहीं लिया था गुरु गुलाब का फूल। तो अगर नहीं लिए हैं तभी तो दिक्कत है, लिए होते तो बना लेते। अरे गुरुजी नहीं लिए थे तभी तो हम बना लेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, तब आप बहुत ही सही कैटेगरी में है, फूल वूल बना देना, बहुत ज्यादा परेशान मत होना। स्मृति में भैया आपको सोचना है, मतलब कि आपको क्या करना है, सोच के बनाना है। मतलब कि आप कुछ भी सोचिए, इमेजिन करिए। जैसे मैंने मैंने इमेजिन किया बेटा एक घर, स्मृति चित्र मैंने एक घर को मैंने इमेजिन किया। देखिए कितना बढ़िया आप लोगों से यार अच्छा ड्राइंग कर रहे हैं भैया। ये बताओ इसमें कोई कमी है गुरु? कोई कमी है गुरु? ए भैया यहाँ पेड़ और निकाल देगा, ए गुरु पेड़ और निकाल दीजिए, चाहे जो करवाए, एकदम बवाल एकदम बनाए गुरु, चित्र ले लीजिए भैया। इतना तगड़ा चित्र बना दिए गुरु है भैया। ये पेड़ और बना दिए, स्मृति चित्र ए भैया ला, घर और बना दिए है कि नहीं, दरवाजा गुरु जी लगा दीजिएगा एकदम तगड़ा तरीके से। इस ई भैया स्मृति चित्रण होता है। क्या होता है? ये होता है बेटा स्मृति चित्रण होता है। क्या होता है? स्मृति चित्रण होता है। लीजिए बन गया बेटा आपका, बन गया आपका घर, बन गया, तैयार हो गया। ए भाई कौवा उवा उड़ा दीजिए गुरुदेव, कौवा उड़ा दीजिए। सूरज तो निकल रहा है, पहाड़ वहाड़ बना दीजिए भैया, सूरज निकाल दीजिएगा, सूरज निकाल दीजिएगा। बस यही स्मृति चित्रण, कुछ है नहीं। कितना भयंकर है भैया, एग्जामिनर भी देख के गुरु एकदम नंबर दे देगा। तो बेटा स्मृति चित्रण है, ठीक है ना। बाकी ये प्रकृति वाला बना दीजिए बनाना हो तो, हालांकि स्मृति चित्रण से काम निपट जाएगा, एक को तो स्मृति चित्रण दिया ही जाएगा। तो सोच लेना, तो अपने पड़ोसी का घर कैसा है बना के चले आना। तो बेटा रहा आपका आलेखन का, कल आप लोग ये ड्राइंग का पेपर है आप लोगों का। अच्छा 2 पेपर होते हैं बेटा, एक आलेखन होता है, एक प्राविधिक होता है। ये चित्रकला आलेखन का मॉडल पेपर है, कि आपके मैंने बोर्ड से लिया है और आपको मैंने दिया है। देन इसको सॉल्व करके जाना, ठीक है। ऐसे ही आएँगे, इससे बाहर कुछ अलग से नहीं रहे, सेम टू सेम रहता है, थोड़ा-सा कुछ परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना? बदलाव कर देते हैं। नहीं तो यार निपट जाएगा इसी से, पहली बात चीज़ें। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करिएगा प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।